पर्व और त्योहार का आनंद तभी है जब दूसरे को ठेस पहुंचाए बगैर, नुकसान पहुंचाए बगैर उत्साह के साथ हम उसका आनंद ले सके। याद करना, जब भी किसी गाने में अश्लीलता आएगी वह पतन की ओर हमें लेके जाता है, हमारे पर्व और त्योहारों के महत्व को कम करता है। अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। परिवार के साथ लोग आकर के परिक्रमा कर सके होलिका दहन स्थल। हर बेटी, हर व्यापारी, हर नागरिक, हर बहन अपने को सुरक्षित महसूस कर सके। कल विराम रहेगा क्योंकि देर रात्रि से चंद्र ग्रहण लगना शुरू हो जाएगा। कल होली नहीं होगी, परसों होलिका उत्सव का कार्यक्रम होगा। होलिका उत्सव कार्यक्रम में भी रंग और गुलाल का उपयोग करें, कीचड़ नहीं, केमिकल का नहीं। 2014 के पहले ये उत्सव नहीं मनाए जा सकते थे, नहीं मनाए जा सकते थे। उत्तर प्रदेश में तो पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था। कितना तनाव रहता था, कितना तनाव रहता था। सरकारें समाज को बांटती थी उस समय, और बांटने का जो पाप करती थी उसका परिणाम व्यापारी को देना होता था, नागरिक दे चुकाते थे। पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था, गुंडागर्दी चरम पर, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। लेकिन आज न कर्फ्यू है और न दंगा, अब तो यूपी में है सब चंगा। अब सब और उत्सव है, पूरे प्रदेश भर में उत्सव। पिछले 15 दिनों से मथुरा वृंदावन में होली का कार्यक्रम चल रहा है, अलग अलग स्थानों पर। गोकुल में, बरसाना में, नंदगांव में, बलदेव में, गोवर्धन में, मथुरा में लाखों की संख्या में। बरसाना में जिस दिन होली थी 10 लाख से अधिक लोग वहां आए थे इस होली के उत्सव में, 10 लाख से अधिक। नंदगांव में यही भारी भीड़ उमड़ रही है। गोकुल, वृंदावन, गोवर्धन, बलदेव, मथुरा, एक लंबी श्रृंखला होली खेलने के लिए। और ये स्वतः होता है, सरकार कोई सहयोग नहीं करते, सरकार केवल सहयोग वहां पर व्यवस्था बनाने में योगदान देती है, बाकी लोग स्वतः आते हैं, उत्सव का आनंद लेते हैं। विदेशियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, इतने अच्छे उत्सव क्या मिल रहे हैं जो लोग हम पे आरोप लगाते थे कि हम बटे हुए हैं। कहां बटे हैं, कहां विभाजन है? ये हजारों की संख्या में श्रद्धा यहां पे लोग होली खेलने के लिए आए हैं, होलिका दहन की शोभा यात्रा में भाग लेने के लिए आए हैं। किसी की जाति का पता नहीं, सारे लोग मिलकर के एक साथ होली का आनंद ले रहे हैं। होली के आनंद के साथ इस शोभा यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। हजारों वर्ष पहले कभी होलिका का दहन हुआ होगा, हजारों वर्ष पहले हिरण्यकश्यप का वध हुआ होगा। लेकिन आज भी हमें याद रखना होगा, ये होलिका भ्रष्टाचार के रूप में, अव्यवस्था के रूप में, अराजकता के रूप में, जहां कहीं भी है, इस भ्रष्टाचार रूपी, अराजकता रूपी, अव्यवस्था रूपी, उपद्रव रूपी इस होलिका को दहन करने के लिए हम लोगों को हमेशा तैयार होना होगा। यह हिरण्यकश्यप जो माफिया के रूप में पनपा रहा होगा, कभी आतंकवाद के रूप में रहा होगा, उग्रवाद के रूप में रहा होगा, उस समय भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह अवतार ने
अवतरित होकर के हिरण्यकश्यप का वध किया था, इस धरती को धर्ममय करने के लिए, सत्य और उस समय के समाज को सही दिशा देने के लिए। याद करना, अव्यवस्था, अराजकता, गुंडागिर्दी, माफियागिरी, जबरन हड़पने की प्रवृत्ति, ये जब भी होगी वे सब भी हिरण्यकश्यप जैसे ही हैं। ये प्यार से नहीं मानेंगे, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और उनसे निपटने के लिए हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, रावण को मारने के लिए, कंस को मारने के लिए किसी न किसी नरसिंह को, किसी न किसी राम को, किसी न किसी कृष्ण को अवतरित होना पड़ेगा, तब व्यवस्था बनेगी। समाज में सज्जनों का संरक्षण हो पाएगा। दुर्जन जब समाप्त तो होंगे, सदाचार और उत्साह का ये वातावरण हम सबके जीवन में देखने को मिलेगा। आज ये होलिका दहन का कार्यक्रम होगा, और मैं अपील करूंगा गोरखपुर वासियों से, प्रदेश वासियों से, होलिका दहन हम करें, बुराइयों को जलाएं, हर प्रकार की बुराई को, अव्यवस्था को, भ्रष्टाचार को, नकारात्मकता को जलाने का एक अवसर है। हम उसके साथ अहंकार को जलाएं, और याद करना, होलिका दहन किसी के घर के सामने ऐसी जगह पे ना हो जहां से घर को नुकसान हो सकता होता हो। किसी प्रतिष्ठान के सामने नहीं होना चाहिए, उससे दूरी, थोड़ा दूरी बना करके। देखिए, पर्व और त्योहार का आनंद तभी है जब दूसरे को ठेस पहुंचाए बगैर, नुकसान पहुंचाए बगैर, उत्साह के साथ हम उसका आनंद ले सके। उत्साह का आनंद तभी होता है जब हर गरीब, हर नागरिक खुशी के साथ झूम करके उस उत्साह का हिस्सा बन सके, भयभीत न हो, उसके मन में भय न हो, किसी प्रकार का कोई कुंठा न हो। और होलिका दहन के स्थल भी हम उसी प्रकार से तैयार करें, घर से दूरी पे हो, प्रतिष्ठान से दूरी पे हो, होली के गानों को होली के रूप में गाते हुए हम एक कार्यक्रम करें, अग्निदेव की पूजा करें, सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु का स्मरण करें, नरसिंह आह्वान, नरसिंह अवतार का आह्वान करें, और ये कार्यक्रम उत्साह के साथ होली के गाने गाते हुए गाएं, अश्लील गाने न हो। याद करना, जब भी किसी गाने में अश्लीलता आएगी वह पतन की ओर हमें लेके जाता है, हमारे पर्व और त्योहारों के महत्व को कम करता है। अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, परिवार के साथ लोग आकर के परिक्रमा कर सके होलिका दहन स्थल में। हर बेटी, हर व्यापारी, हर नागरिक, हर बहन अपने को सुरक्षित महसूस कर सके, ऐसा माहौल हमें करना होगा, तैयार करना होगा। कल विराम रहेगा, क्योंकि देर रात्रि से चंद्र ग्रहण लगना शुरू हो जाएगा। कल होली नहीं होगी, परसों होलिका उत्सव का कार्यक्रम होगा। होलिका उत्सव कार्यक्रम में भी रंग और गुलाल का उपयोग करें, कीचड़ नहीं, केमिकल का नहीं, आंखों पे न डालें, जबरन किसी पे नहीं डालना है। कोई बीमार होगा, कोई बुजुर्ग होगा, मासूम बच्चे होंगे, किसी के घर में कमी होगी, वह नहीं खेलना चाहता है, जबरन नहीं करना है, लेकिन बैर भाव दूर करें। जैसे होली का कार्यक्रम था, कालीबाड़ी के बाबा और रवि किशन जी में 36 का आंकड़ा था, दोनों मिलकर के मंच पर एक साथ आ गए, हाथ दोनों आ गए, दोनों गले मिल लिए, और इसीलिए
ऐसे ही कोई भेदभाव नहीं होना है, कोई मनमुटाव नहीं होना है। अच्छे ढंग से, उत्साहपूर्ण तरीके से। होली तो समरसता का पर्व है, हर प्रकार के बैर भाव को भुलाने का पर्व है। और ये पर्व हमें स्मरण कराते हैं सामाजिक एकता के। जब समरसता होगी तभी एकता होगी, जब एकता होगी तभी अखंडता होगी। और इसको बनाए रखने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना है। मैं आपको इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। विरासत गलियारा से जुड़े हुए इस शानदार पांडे हाता में आज हम लोग इस उत्सव के साथ जुड़े हुए हैं, इसकी शुभकामना देता हूं। अपनी मंगलमय कामना आप सबको देता हूं, प्रदेश वासियों को देता हूं, और यहाँ के सभी उद्यमी, व्यापारी और यहाँ के नागरिकों को इस विरासत गलियारा के लिए, उनके योगदान के लिए हृदय से उनका अभिनंदन भी करता हूं। और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि वे सभी लोग शानदार तरीके से रहेंगे, उनको अच्छे सुविधा से युक्त सरकार करेगी, हर प्रकार का सहयोग करेगी। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। मेरे साथ आप बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। नमः पार्वती पतिये हर हर